हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स और इसमें से चल रही हैं कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में अभी हम लोग कवर करेंगे हाउ टू टेक एलिमेंट, ठीक ना, कि कुछ शेप के लिए जैसे राउंड टाइप का एक लेंथ शेप हो जाएगा या फिर रिंग हो जाएगा, ठीक ना, डिस्क हो सकता है, एक स्फेयर हो सकता है, ठीक ना, या फिर आर्क हो सकता है। तो उसमें से एलिमेंट कैसे लेते हैं, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी डील करते करते एलिमेंट लेने की नौबत आ जाती है, ठीक ना। जैसे वो एक लॉ दिया हुआ रहेगा कि पॉइंट मास के लिए लॉ दिया हुआ रहेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको बिगर मास के लिए निकाल रहे हैं, अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रिंग निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? लॉ तो सिर्फ पॉइंट मास के लिए था, तो वहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक ना। तो आओ उसमें देखते हैं, छोटा छोटा सा बस एग्जांपल देखेंगे कि एरिया, वॉल्यूम, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ से एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, तो जब हायर लेवल में ज़रूरत पड़ेगा उस समय ईजी से कर लोगे, ठीक ना। अगर एक क्वेश्चन दें इसका लेंथ क्या है, वो तो सिंपल सा कहोगे कि भाई लेंथ तो इसका मेजर कर लेंगे, तो वो भी ये ठीक है कि इसका सिंपल सा ही आंसर है कि लेंथ इसका मेजर कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ये दिए। अब इसमें पूछोगे कि इसको प्लेस कैसे किए हैं, ठीक ना। ऐसे अगर प्लेस किए तो सिंपल ये वाला एक्स का कोऑर्डिनेट उससे ये कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक ना। अगर ये वाला रॉड ऐसे रखे, यहाँ पे मान लो 1 1 पे रखे थे, ठीक ना, और इसको रखे यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, मान के चलो 6 1, वाई में कुछ गया नहीं। यहाँ पे कहोगे वाई में तो कुछ गया नहीं, तो इसका जो लेंथ होगा वही होगा, 6 में 1 घटा दो 5 हो गया लेंथ, वो भी सही है। अब अगर कह दें कि इसको ऐसे नहीं रखे हैं, ऐसे रखें, ठीक ना, ऐसे रखें यहाँ पे, ठीक, मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं 1 1 पे था, मान के चलो ये 1 1 पे था, और दूसरा वाला यहाँ पे था कहीं पे, मान लो कुछ भी 5 5 मान लो, ठीक ना। इस हिसाब से ये रखा हुआ है, तो इसका लेंथ क्या होगा, ठीक। तो कहोगे कि अच्छा ये वाला लेंथ आ गया, तो लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? √5 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर, मतलब 4√2, इसकी लेंथ आ गई। ओके, ये भी ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन अगर कहेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज करके करना है, ठीक ना, तो फिर कैसे करोगे? तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका लेंथ चाहिए तो एक छोटा छोटा लेंथ पहले ऐड करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिए dl1, छोटा सा लेंथ लिए dl2, छोटा सा लेंथ लिए dl3, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा लेंथ होगा जिसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। लेकिन वो कितना छोटा सा लेंथ लेंगे, ठीक। अगर बहुत स्मॉल लेंथ लो तो ये क्या नंबर इन्फिनिटी तक बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, वो भी टीडीएस जॉब हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक ना। एक छोटा सा लेंथ को जब यहाँ पे लिखोगे, मान लो कि छोटा सा लेंथ को dl लिए, ठीक, dl लिए, ये वाला सेगमेंट को यहाँ पे इसको ड्रॉ करो, ये क्या हो गया dl। dl कैसे आएगा? यहाँ एक्सिस x एंड y है, तो ऐसा करो कि ये कह दो कि अच्छा चलो भाई, यहाँ पे ये वाला लेंथ dx था और ये वाला लेंथ dy था, स्मॉल 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 था लेंथ। इस एलिमेंट के लिए अगर ये लेंथ लिखोगे, dl क्या हो जाएगा? dl = पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक, dx² प्लस dy²। ओके, ये हो गया। अब कहोगे कि नहीं मुझे अब इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। पूरा लेंथ निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ तो कुछ dx dy का कुछ है ही नहीं अपने पास, यहाँ पे आ गया dl = √dx² प्लस dy², स्मॉल स्मॉल लेंथ का स्क्वायर आ गया। यहाँ से dx क्या करो, कॉमन ले लो, dx बाहर आ गया, बच गया क्या 1 +
dy बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। देखो कितना ब्यूटीफुल है इंटीग्रेशन, ठीक ना। ये इसको लेंथ को ऐड करोगे कहाँ से, यहाँ से ले करके जीरो से लेकर के कहीं इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होने लगी, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा, कौन सा, एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के एक्स इक्वल टू 5। ओके, संयोग से देखो कि ये वाला लाइन जो रखा हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप हो गया, ठीक। तो स्लोप यहाँ पे देखोगे तो हर पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट है, तो ओवरऑल स्लोप देखोगे क्या हो गया tan थीटा, स्लोप क्या था, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 5 - 1 बाय 5 - 1, 5 - 1 बाय 5 - 1 मतलब 1 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसका 1 से 5 1 प्लस 1 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा √2, ठीक, √2 बाहर कर लो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका x टू द पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, इस पर लिमिट रखो 1 से 5, ये क्या हो जाएगा √2 5 - 1, देखो 4√2, यहाँ से भी 4√2 आ रहा था पैथागोरस लगा करके, इधर से भी 4√2 निकला। तो इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग स्मॉल स्मॉल लेंथ जोड़ने में ऐड किए, ठीक ना। अब थोड़ा सा आते हैं और यूजफुल एप्लीकेशन पे जो हम लोग अक्सर यूज करेंगे, इसको रिंग पे आते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रिंग, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, ठीक ना, पेरीमीटर ऑफ रिंग। ये वाला एक रिंग है, इसका कुछ रेडियस r है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको एक्स वाई एक्सिस पे रखो, रख दिए। यहाँ से क्या करो, एक छोटा इसका रेडियस कुछ r है, रेडियस r रहने दो, कोई एक डिस्टेंस पे, ठीक, यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस अब ट्रेवल करेंगे, ठीक ना। यहाँ से गए थीटा पे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए डी थीटा, ठीक ना। जब ये एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा लेते हैं तो यहाँ वाला लेंथ क्या हो जाता है, एक छोटा सा लेंथ, ठीक, ये छोटा सा लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। अगर इसका रेडियस r है तो r डी थीटा। देखो अब ये स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, डी एल इज इक्वल टू स्मॉल सा लेंथ हो गया आर डी थीटा, चाहिए पूरा लेंथ, ठीक ना। तो अब इस बार इंटीग्रेशन क्या, आर तो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट यहाँ बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा का, यहाँ पे क्या थीटा टू द पावर 0 रख सकते हैं, यह क्या हो जाएगा आर थीटा का इंटीग्रेशन 0 + 1 बाय 0 + 1, ठीक। रही बात अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, ये वाला एक्सिस पे क्या था थीटा इज इक्वल टू 0, ये यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 था, ये वाला थीटा इज इक्वल टू पाई हो गया, ये नहीं थीटा π/2, यहाँ थीटा पाई, ये 3π/2, ये हो गया थीटा यहाँ से यहाँ तक 2π, ठीक ना। ये थीटा इज इक्वल टू 0 से रख दो 2π, ठीक, 0 से 2π, यहाँ पे भी 0 से 2π लिमिट पुट हो जाएगी, ठीक। तो लेंथ क्या हो गया आर थीटा, लिमिट रखोगे 0 से 2π तक, तो आर जब थीटा इज इक्वल टू 2π रखोगे 2π, 0 रखोगे तो 0, ये क्या हो गया 2πr। देखो किस हिसाब से इंटीग्रेशन का छोटा छोटा चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखो इसके लिए करते हैं, डिस्क के लिए। देखो वो सर्कल का जो एलिमेंट लिए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कहीं भी कोई भी शेप अगर सर्कल टाइप का आ जाएगा तो वहाँ पे उसका एंगुलर डिस्टेंस पे एलिमेंट लोगे, ठीक ना। अब यहाँ देखो डिस्क आ गया, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे फाइंड एरिया ऑफ डिस्क, फाइंड
एरिया ऑफ डिस्क। ठीक, वैसे तो पता है कि उसका रेडियस अगर आर है तो वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन उसको इंटीग्रेट करके फाइंड करना है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे अपना रिंग ये डिस्क रखो, डिस्क चलो मान लो कि ये रख दिए, यहाँ पे डिस्क है। ओके, अब इसका एरिया चाहिए कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। तो देखो इसमें से डिस्क का केस जब आएगा तो वहाँ पे एलिमेंट किस हिसाब से लेंगे। एक छोटा सा एरिया पहले लो, इसका रेडियस अभी क्या है आर है, रेडियस कुछ दिया हुआ है बिगर रेडियस। कोई भी एक आर्बिट्ररी रेडियस पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, ये वाला रेडियस स्मॉल आर रखते हैं। ठीक ना, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर से छोटा सा मूव किया डिस्टेंस डी आर, आर डिस्टेंस पे एक डी आर का ये एलिमेंट लिया। ठीक है ना, तो इसका एरिया पहले अगर फाइंड चल जाएगा तो बाकी सबका एरिया फिर पूरा का पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही स्मॉल थिकनेस है। ठीक, क्या थिकनेस है कि जैसे एक वायर को बेंड करोगे ऐसे तो कैसे वो बेंड करने के बाद सर्कल दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत ही डी आर जो है ना बहुत ही स्मॉल है। ओके, इसको बाहर, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस में है तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। इसको बाहर निकालो। ठीक, बाहर निकाले और यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका कुछ थिकनेस है। थिकनेस क्या है, थिकनेस डी आर और यहाँ पे कुछ रेडियस है आर। इसका एरिया निकालना, एरिया कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करके इसको ऐसे स्ट्रेट कर दो। ठीक ना, मान लो कि ये इस हिसाब से रोप है, इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया, ऐसे हो गया कुछ 1। ये वाला जो थिकनेस था, ये थिकनेस वही है डी आर वाला है ना, ये थिकनेस डी आर का है। लेंथ कितना इसका हो जाएगा, जो इसका पेरीमीटर होगा, अभी देखे थे कि इसका पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया 2 पाई आर। ठीक, टारगेट था इसका एरिया निकालना, तो पहले ये इसका तो एरिया निकालना है, तो ये छोटा सा का एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया। ठीक ना, स्मॉल एरिया। ठीक ना, या फिर लिखो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट। ये तो बहुत स्मॉल होता है तो इसको डी से नोट करो, मतलब छोटा सा एरिया। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगल दिख रही है, रेक्टेंगल का एरिया निकालो। क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक ना, लेंथ क्या है 2 पाई आर, विड्थ क्या हो गया डी आर। ये स्मॉल एरिया निकल गया। यही एरिया को अगर ऐड करते जाएंगे, यहाँ फिर एरिया लेंगे या फिर एरिया लेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेस इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया होगा ना। स्मॉल एरिया का यहाँ वैल्यू डाली, ये एलिमेंट का जो एरिया था। ठीक, ये एलिमेंट का जो एरिया था ये क्या था, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर डी आर। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन अब किसके रिस्पेक्ट में होगी, डी आर यहाँ में, मतलब आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो लिमिट यहाँ आर कहीं रखेंगे। तो ये डिस्क है पूरा भरा हुआ है, तो आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, जहाँ इसका रेडियस दिया हुआ था। ये जब करेंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, लिखो इसको यहाँ पे 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, बच गया क्या, इंटीग्रेशन आर डी आर, 0 से लेकर के आर तक। ओके, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटू इजकल टू 2 पाई मल्टीप्लिकेशन विथ आर टू द पावर 1 + 1 बाय 1 + 1। ठीक, लिमिट इसका क्या रह जाएगा 0 टू आर, यहाँ से लिखोगे 2 पाई इंटू ये क्या हो जाएगा आर टू द पावर 2। ठीक, बाय 2। ओके, 2 को बाहर लेते हो, 2 को बाहर ले आए, बच गया क्या आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट पहले आर स्क्वायर, लोअर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू पाई आर स्क्वायर।
देखो इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे इसका एरिया निकालें, ठीक ना। अब आते हैं, हाँ यहाँ पे मेन क्या था नोट करना कि देखना, जब डिस्क था उस पर ये एरिया, ये एलिमेंट कैसे लिए, डिस्क था तब इस पे एलिमेंट लिए रिंग वाला, ठीक ना। अब आते हैं एक सरफेस का, वो स्फेयर है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक ना। देखो एक स्फेयर दिया हुआ है, इसका रेडियस आर है, ठीक ना, रेडियस आर है। इसमें भी वही करो कि एक छोटा सा रेडियस पे, एक किसी आर्बिट्ररी रेडियस आर पे एक छोटा सा एक स्फेयर ले लो, ठीक ना। एक ये लिए, एक स्फेरिकल ले लिए, चारों साइड एक रेडियस आर पे एक छोटा सा स्फेरिकल है, स्फेयर है। फिर यहाँ से स्मॉल लेंथ मतलब डी आर पे, ठीक ना, डी आर पे एक और बगल में जस्ट स्फेरिकल सरफेस ले लिया। अब क्या हो गया, ये वाला स्फेरिकल सरफेस, ठीक। यहाँ पे ऐसे देखोगे तो ये क्या हुआ कि एक लगभग हाफ अगर देखोगे तो इस टाइप का एक हॉलो सरफेस बीच से आ गया, ठीक ना। ये देखो हॉलो स्फेयर है, इसका इधर का भी कुछ सरफेस एरिया है, यहाँ का भी कुछ सरफेस एरिया है। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा स्फेरिकल है, यहाँ पे आधा है ये, लेकिन पूरा का पूरा एलिमेंट लिए, ठीक ना। इस हिसाब से कोई आर्बिट्रेरी रेडियस आर पे, ठीक। तो वहाँ पे इसका सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा, इधर का सरफेस एरिया, ठीक। सरफेस एरिया को जब वो थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ के इसके सरफेस एरिया को वॉल्यूम, इसका स्मॉल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का वो जो एलिमेंट, वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू एरिया, डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो उसका थिकनेस है, एरिया को जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम हो जाता है। कैसे, ये देखो सिलेंडर जब हम लोग लेते थे ना, सिलेंडर का अगर बेस का एरिया पता रहता था कि आर है, ये बेस का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, जब वॉल्यूम निकालते थे तो क्या इसका जस्ट ये थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक ना। ये वाला थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये इसका वॉल्यूम निकल जाता था टोटल, ठीक ना। वही यहाँ पे इसका एलिमेंट एरिया पता चल गया, एरिया को जस्ट थोड़ा सा जस्ट बगल वाला में तो सेम एरिया होगा, तो वो यहाँ से इसका एलिमेंट ले लिए, ठीक। अब पूरा वॉल्यूम निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, 4 पाई बाहर आ जाएगा, इधर बच जाएगा इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर डी आर। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई इंटू क्या आ गया, आर क्यूब बाय 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, आर इक्वल टू 0 से कैपिटल आर तक रखो, 0 से कैपिटल आर तक। तो जब इसका लिमिट पुट करोगे वही आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। इस हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं ये सब चीज़ का, ठीक ना। अब देखो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन दे दें, एक ये स्लैब है, स्लैब का ये सरफेस दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, बी इसका ये वाला लेंथ हो गया, एच हाइट, लेंथ ये है, ठीक। इसको जब सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, कुछ इस हिसाब से दिखेगा, ये लेंथ का, ठीक, लेंथ एंड ये वाला हाइट दिखेगा, ओके। तो इसमें अगर दे दिए कि इसका डेंसिटी यहाँ से अगर x लें, ठीक ना, इधर x का डायरेक्शन है, तो डेंसिटी इसका है x स्क्वायर प्लस 4, ठीक ना। डेंसिटी जो भी ले लो kg पर मीटर क्यूब, ओके। ये इसका डेंसिटी हो गया। तो इसका मास क्या होगा, टोटल मास, फाइंड टोटल मास। अगर जब डेंसिटी कांस्टेंट रहता तो डायरेक्ट मास इनटू वॉल्यूम कर देते थे, इसका वॉल्यूम तो LBH था और डेंसिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो वो मास निकल जाता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जब ये वेरिएबल वाला क्वांटिटी कोई दे देता है, फिर हम लोग उस समय क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक। मान लो यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया dx का, ठीक, मतलब ये वाला एलिमेंट लिए, इसको इस पे देखोगे तो ये वाला, ठीक, ये वाला एलिमेंट लिए, वहाँ पे भी कहीं ये हुआ होगा, ठीक।
ये वाला एलिमेंट उधर से ले लिए, ठीक। ये एलिमेंट को बाहर निकालो, मतलब यहाँ पे अगर x डिस्टेंस पे कहीं एलिमेंट लिए हैं तो इस टाइप से होगा, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू क्या है b इंटू एच, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में ही सिर्फ x डायरेक्शन में डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो ये कोई भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी प्लेन पे, कोई भी क्रॉस सेक्शन पे ये डेंसिटी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्लेन, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एलिमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक पहले, ठीक ना। स्मॉल मास, ये एलिमेंट का स्मॉल मास कितना हो जाएगा, स्मॉल मास क्या हुआ, या फिर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक। मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल मास ही है। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी एट दिस पॉइंट। इसका क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पे जब ये वाला एलिमेंट लोगे तो इसका डेंसिटी कोई एक्स पॉइंट पे ये होगा, एक्स पॉइंट पे कुछ ये डेंसिटी होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, स्मॉल वॉल्यूम होगा। ये यहाँ पे रखो, डेंसिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया बी इंटू एच इंटू डी एक्स, बी इंटू एच इंटू डी एक्स, ठीक। ये हो गया स्मॉल मास। अब जब मास इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास आ जाएगा, ठीक ना। कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से l तक। ये था x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l, ओके। यहाँ पे 0 से l लिमिट रख दोगे। ये बी एच कॉमन है, बाहर निकालो, बी एच कॉमन है, ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन विथ h। 0 से l इसका लिमिट रखो, यहाँ पे बी एच हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x, ठीक। 0 से लेकर के l रख दो लिमिट, तो ये क्या आ गया बी एच इंटू एल, जब रखोगे क्या हो जाएगा l³/3 प्लस 4h। जब 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। ये हो गया इसका मास, इतना kg। ये पता चल गया ना कि इंटीग्रेशन का यूज किस हिसाब से करेंगे। वहाँ पे ध्यान देना कि किस हिसाब से एलिमेंट लेंगे, ठीक ना। जिसके अलोंग कोई क्वांटिटी वेरी कर रही होगी उसके अलोंग में एलिमेंट ले लेना है, ओके। और जब इसका यूज आएगा तो वहाँ और भी बहुत अच्छा से देखेंगे। ये हुआ कि अभी के लिए फ़िलहाल कि इतना सा समझ लो कि इंटीग्रेशन का कहाँ कहाँ यूज आने वाला है, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू।